बिस्मिल्लाह। सूफी रंग 786 चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको पिराने पीर शेख अब्दुल कादिर शाह जिलान मीरा गौस पाक अल्लाह ताला के पाक महबूब उनके जीवन से एक करिश्मे के बारे में बताएंगे। सो आप सभी से विनती है इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, बगदाद शरीफ के वाली, दो जहां के मालिक, पिराने पीर, वलियों के सुल्तान, पिराने पीर शेख अब्दुल कादिर शाह जिलान मीरा गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह बगदाद शरीफ अपने दरबार में रहा करते थे। और उनके दरबार में कुछ ऐसे परिवार भी थे जो हमेशा के लिए जनाब गौस पाक जी के साथ वहीं पर रहा करते थे और दूर दूर से जनाब गौस पाक जी की मजलिस के लिए संगत आया करती थी। जो परिवार जनाब गौस पाक जी के साथ रहा करते थे, उसी परिवार में से एक लड़के की शादी जनाब गौस पाक जी ने अपने ही एक मुरीद की लड़की के साथ करा दी। वह दोनों ही लड़की और लड़का जिन्होंने नई शादी की थी, वह हर रोज जनाब गौस पाक जी की सेवा किया करते थे, उनकी इबादत करते, बंदगी करते, सेवा करते पूरे दिल से, पूरे ईमान से। वह तीमी आदमी दोनों ही वहीं पर रहा करते थे और जनाब गौस पाक जी की सेवा किया करते थे। ऐसे ही काफी दिन गुजर गए। एक दिन अचानक ही उस लड़के की मौत हो गई। जब उस लड़के की मौत का उसके घर वालों को पता चला और आसपास रहने वाले लोगों को पता चला तो वह रोने चिल्लाने लगे। लड़के की मौत से वह सभी बहुत ज्यादा दुखी थे। उस लड़के की मौत की बात सुनकर सभी रिश्तेदार और साक्ष्यबंदी वहां पर जमा हो गए और जब उस लड़के की मौत को सभी ने देखा तो उस लड़की के रिश्तेदार जो औरतें थी वह उस लड़की से कहने लगी कि अब तुम जो अपने हाथ में तुमने चूड़ियां डाली हैं इसको निकाल दो, तोड़ दो और सफेद कपड़े डाल लो। तो वह लड़की पूछने लगी मैं ऐसा क्यों करूं? तो वह औरतें बोली कि जब भी हमारे में किसी के मर्द की मौत हो जाती है तो फिर वह लड़की हार श्रृंगार नहीं लगा सकती, चूड़ियां नहीं पहन सकती और अच्छे अच्छे नए नए रंगदार कपड़े नहीं पहन सकती। अब तुम्हारे शौहर की मौत हो चुकी है तो तुम मुझे सारा ही हार श्रृंगार निकाल दो। उस लड़की को उन औरतों की बातें अच्छी नहीं लगी। वह लड़की बोलने लगी कि मैं कैसे मान लूं कि मेरा घर वाला मर गया है, जब तक मेरा पीर, मेरा गुरु, मेरा रब नहीं कहता कि तुम्हारा घर वाला मर गया है, मैं कैसे मान सकती हूँ कि मेरा घर वाला अब इस दुनिया में नहीं रहा। वह लड़की रोते रोते ही उसी वक्त, रात के वक्त जनाब गौस पाक जी की बारगाह में हाजिर हो गई। जब वह जनाब गौस पाक जी के पास पहुंची तो वह क्या देखती है कि जनाब गौस पाक अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हैं। वह लड़की जनाब गौस पाक जी के कदमों में गिर गई और रोने लगी। उस लड़की का रोना सुनकर जनाब गौस पाक जी ने आंखें खोली और उस लड़की को देखकर बोले कि बेटा क्या बात हो गई, तू इस समय हमारे पास क्यों आई है? तो वह लड़की बोलने लगी कि ऐ मेरे पीर, सभी लोग कह रहे हैं कि मेरे घर वाले की मौत हो गई है, वह अब इस दुनिया में नहीं रहा। तुम अपना हार श्रृंगार निकाल दो, सफेद कपड़े पहनो, ये चूड़ियां निकाल दो, बिंदी निकाल दो, सिंदूर निकाल दो। तो मैंने उनसे कहा कि जब तक मेरा पीरो मुर्शद मुझसे नहीं कहता उत तक मैं कैसे मान सकती हूँ कि मेरा घर वाला मर गया है। ऐ मेरे रब, अब आप ही बताएं कि मेरा घर वाला जिंदा है या मर गया है। उस लड़की की बात सुनकर पिराने पीर जनाब गौस पाक जी फरमाने लगे कि ऐ बेटा, जय अमृत काल का समय है, इस समय मजाक नहीं करते, तुम अपने घर जाओ और हमें भी इबादत करने दो। पर वह लड़की नहीं मानी। उस लड़की ने 3-4 बार और जनाब गौस पाक जी को वही बातें की। उसकी बात सुनकर जनाब गौस पाक जी जलालत में आ गए और उन्होंने जलालत में ही फरमाया वह कैसे मर सकता है जो गौस पाक का मुरीद है, गौस पाक को मानने वाला कैसे मर सकता है। जनाब गौस पाक जी ने उस लड़की के सर पर हाथ रखा और फरमाने लगे कि बेटा तुम अपने घर को जाओ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे ही आता हूँ। वह लड़की अपने घर को आ गई और फिर जनाब गौस पाक जी ने अपनी रूहानी निगाह मारी
तो वह क्या देखते हैं कि सातवें आसमान पे कुछ फरिश्ते कुछ रूहें लेकर जा रहे हैं अल्लाह पाक की ओर। उनमें से एक रूह गौस पाक सरकार के उस मरीद की भी है, उस लड़की के घर वाले की भी है जो अल्लाह ताला के फरिश्ते लेकर जा रहे हैं। यह देखकर जनाब गौस पाक जी वहां से रूह पोश हो गए और फरिश्तों के पास जा पहुंचे। फरिश्तों के पास पहुंचकर जनाब गौस पाक जी ने फरिश्तों को आवाज लगाई। जनाब गौस पाक जी की आवाज सुनकर वह फरिश्ते वहीं पर रुक गए और इधर उधर देखने लगे। जब उन्होंने पीछे देखा तो क्या देखते हैं कि एक इंसान उनके पीछे खड़ा हुआ है जिसके चेहरे पर इलाही नूर है, रूहानी नूर है। वह फरिश्ते सोचने लगे और हैरान हो रहे हैं कि एक धरती लोक का इंसान सातवें मंडल पर कैसे आ सकता है। उन फरिश्तों ने जनाब गौस पाक जी से पूछा कि भाई तुम कौन हो, क्यों आए हो? तो उनकी बात सुनकर जनाब गौस पाक जी फरमाने लगे कि दुनिया मुझे गौस कहती है और तुम्हारे पास मेरे एक मरीद की रूह है जिसको मैं वापस लेने आया हूँ, तो आप मेरे मरीद की रूह मुझे वापस दे दो। जनाब गौस पाक जी की बात सुनकर वह फरिश्ते मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि धरती लोक का एक इंसान, एक आदमी अल्लाह ताला के फरिश्तों से रूह को वापस ले ले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। फरिश्तों की बात सुनकर जनाब गौस पाक जी ने 2-3 बार उस रूह को फिर से मांगा, पर उन फरिश्तों ने फिर से जवाब दे दिया कि अल्लाह ताला के सिवाय हम ये रूहें किसी को नहीं दे सकते और धरती लोक का एक आदमी को तो हम बिल्कुल भी नहीं दे सकते। बातें करते करते उन फरिश्तों को गुस्सा आ गया तो वह जनाब गौस पाक जी से कहने लगे कि तुम अगर अपनी भलाई चाहते हो तो वापस चले जाओ और हमें हमारा काम करने दो। जनाब गौस पाक जी ने फिर से उन फरिश्तों से अपने मरीद की रूह को मांगा तो फरिश्तों ने फिर से जवाब दे दिया। तो जनाब गौस पाक जी जलालत में आ गए और उन्होंने जलालत में आकर फरिश्तों के कंधों पर अपना हाथ रख दिया। जैसे ही जनाब गौस पाक जी ने फरिश्तों के कंधों पर अपना हाथ रखा तो वह चक्कर खाने लगे, उनके दिमाग को चक्कर आने लगे और वह घूमने लगे। घूमते घूमते ही जनाब गौस पाक जी ने उनके हाथ से जो रूहों वाला पिंजरा था वह खोल लिया और उसका ताला तोड़कर सभी रूहों को हुक्म किया कि आप जिस जिस भी शरीर को छोड़कर आए हो वापस अपने अपने शरीर में चले जाओ। जैसे ही जनाब गौस पाक जी ने सभी रूहों को हुक्म दिया तो सभी रूहें वापस धरती पे आई और जिस जिस शरीर को छोड़कर आई थी उसमें वापस प्रवेश किया और सभी लोग जिंदा हो गए। और जनाब गौस पाक जी का वह मरीद, वह बच्चा जो उस लड़की का घर वाला था मर गया था, वह भी जिंदा हो गया। और जनाब गौस पाक जी उस लड़की के घर में गए, उन दोनों के सिर पर हाथ रखा और कहा कि जाओ खुशी खुशी अपनी जिंदगी को व्यतीत करो और अल्लाह ताला की इबादत करो, बंदगी करो। उधर जनाब गौस पाक जी तो वापस आ गए और वह फरिश्ते जब कुछ सही हुए उन्होंने देखा कि हमारे पास तो रूहें भी नहीं है, पिंजरा भी नहीं है, तो वह घबरा गए। और जब वह फरिश्ते उड़ा करते थे, रूहों को लेकर जाया करते थे, तो उनके परों से 7 सुरों की आवाज आया करती थी। पर जब यह वाकया हुआ तो उसके बाद उनके परों से 7 सुरों की आवाज भी आना बंद हो गया और वह घबराते हुए अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर होने के लिए चल पड़े। उड़ते उड़ते फरिश्ते अल्लाह पाक की बारगाह में हाजिर हुए, जाकर सजदे में सर रखा तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि सर उठाओ। तो वह फरिश्तों ने सर उठाए, अल्लाह पाक को सजदा सलाम किया तो अल्लाह पाक मुस्कुराने लगे और बोलने लगे कि ऐ फरिश्तों बताओ आज तुम्हारे साथ क्या हुआ। तो वह फरिश्ते झुककर बोलने लगे कि ऐ अर्शे मौला, ऐ हमारे रब, ऐ अल्लाह पाक, आप तो सब कुछ ही जानते हैं, आपकी आंख से कुछ नहीं लुका हुआ है। आप तो जानते ही हैं कि आपके हुक्म से जब हम मातलोक पर गए रूहों को कब्ज करने के लिए, हमने आपके हुक्म से रूहों को कब्ज किया और वापिस आ रहे थे। जब हम 7वें आसमान पर पहुंचे तो मातलोक का एक इंसान हमारे पीछे पीछे आया और उसने आकर हमसे रूहों को मांगा। हमने जवाब दिया तो उसने पता नहीं हमको क्या किया, हमें चक्कर आने लगे और वह रूहों वाला पिंजरा लेकर
वहां से चला गया। ऐसी घटना हुई हमारे साथ जो आज के पहले कभी नहीं हुई थी। फरिश्ते कहने लगे कि ऐ अर्शे मौला, ऐसे कैसे हो गया कि एक मातलोक का इंसान सातवें आसमान पर आकर अल्लाह ताला के फरिश्तों से रूहों को वापस ले जाए। फरिश्तों की बात सुनकर अर्शे मौला अल्लाह पाक फरमाने लगे कि ऐ फरिश्तों, क्या तुम्हें मालूम नहीं वह कौन था? वह फरिश्ते बोलने लगे, ऐ हमारे रब, ऐ अल्लाह पाक, हमें नहीं मालूम वह कौन था जिसने हमसे रूहों को वापस लिया है। आप ही हम पर रहमत करें और हमें बताएं कि वह इंसान कौन है। तो इस पर अल्लाह पाक फरमाने लगे, ऐ फरिश्तों, वह इंसान है जो उसके दिल में आए वह करे, जो उसका दिल चाहे वह करे, जो उसके मन में आए वह करे। ऐसे सभी अधिकार उसको हमारी ओर से प्राप्त है। ऐ फरिश्तों, ध्यान से सुनो, वह मेरा महबूब है। ऐ फरिश्तों, अगर वह तुमसे कहता कि तुम धरती पे वापस किसी भी रूह को कब्ज करने के लिए नहीं आएंगे, तो मैं भी तुमको वापस धरती पे किसी भी रूह को कब्ज करने के लिए नहीं भेजता। ऐसी शान है उस गौसल आजम की। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि वह मेरा महबूब है और वह वलियों के सुल्तान है, और अगर वह चाहते तो वह सभी कुंडों को खाली कर कर जितनी भी रूहें हमारे पास है वह सभी रूहों को भी वापस लेकर जा सकते हैं। सो प्यारे दोस्तों, देखो कैसी शान है पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर शाह जिलानी मीरा गौस पाक जी की, कि अल्लाह ताला के पाक महबूब हैं। जो वह करते हैं अल्लाह ताला भी उनकी बात को कभी नहीं वापस मोड़ते हैं, कभी नहीं टालते हैं। अल्लाह पाक जनाब गौस पाक जी की हर बात को मानते हैं। और कितनी ऊंची शान है, कितना ऊंचा रुतबा है जनाब गौस पाक जी का। देखो, फरिश्तों को थप्पड़ मारकर भी रूहें वे वापस लेकर आते हैं। जनाब गौस पाक जी को मानने वाला दुनियावी तौर पर तो मर सकता है, पर रूहानी तौर पर कभी नहीं मर सकता। वह मरकर भी जीता रहता है। जो जनाब गौस पाक जी को सच्चे मन से, पूरे ईमान से, इबादत से मानता है, तो पीर अपने मुरीदों को कोई भी मुश्किल नहीं आने देते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला जनाब गौस पाक जी के महबूब हैं। और अल्लाह ताला जनाब गौस पाक जी के मुरीदों की हर मुश्किल, हर परेशानी को दूर फरमा देते हैं और उनको खुशियां ही खुशियां देते हैं। ऐसी शान है जनाब गौस पाक जी की। तो जनाब गौस पाक आप सबकी हर आस मुराद को पूरा करें। आमीन।